सुनो, तुम्हारे मुंह से निकली हुई 1000 बातें तुम्हारे एक एक्शन के आगे जीरो हैं। तुम कितनी बार बोलोगे कि मुझे रिस्पेक्ट दो, जबकि तुम्हारे खुद के काम ही तुम्हें डिसरिस्पेक्ट करा रहे हैं। आज तुम जिस भी इंसान से दुखी हो, माँ बाप तुम्हें सीरियसली नहीं लेते, दोस्त तुम्हें लाइटली लेते हैं, रिश्तेदार तुम्हें अंडर एस्टिमेट करते हैं और सोसाइटी तुम्हें एक एवरेज इंसान की तरह ट्रीट करती है, तो उसका सबसे बड़ा कारण तुम्हारे वर्ड्स नहीं, तुम्हारे कमजोर एक्शंस हैं। दुनिया तुम्हारी बातें नहीं गिनती, दुनिया तुम्हारे काम गिनती है। अब एक काम करो, कमेंट में साफ साफ लिखो, तुम्हें सबसे ज्यादा डिसरिस्पेक्ट कहां फील होता है? घर में, दोस्तों के बीच, रिश्तों में या ऑफिस और कॉलेज में? बस एक लाइन लिखो, मुझे डिसरिस्पेक्ट फील होता है यहां, और जगह लिख देना। यह सिर्फ कमेंट नहीं होगा, यह तुम्हारा पहला कॉन्शियस स्टेप होगा अपनी रिस्पेक्ट वापस लेने की जर्नी में। रिस्पेक्ट की कहानी बड़ी सिंपल है, लेकिन हम इसे खुद ही कॉम्प्लिकेटेड बना लेते हैं। हम सोचते हैं दिन भर लोगों को इंप्रेस करने के लिए बातें करते रहेंगे, लंबे लंबे स्टेटस लगा देंगे, बहुत मोटिवेशनल बातें कर देंगे, लोग खुद रिस्पेक्ट करने लगेंगे। लेकिन साइकोलॉजी साफ कहती है, ह्यूमन ब्रेन वर्ड से जल्दी थक जाता है, लेकिन एक्शंस कभी बोर नहीं करते। अगर कोई इंसान रोज बोले कि कल से जिम शुरू, कल से पढ़ाई शुरू, कल से चेंज शुरू, तो दिमाग कुछ दिन उसे सुनता है, फिर उसे बैकग्राउंड नॉइस की तरह इग्नोर करने लगता है। लेकिन वही इंसान चुपचाप एक्शन लेना शुरू कर दे, सटल चेंजेस दिखने लगे, बॉडी बदलने लगे, एटीट्यूड बदलने लगे, लाइफस्टाइल बदलने लगे, तो दिमाग उसके लिए एक नया टैग बना देता है, ये इंसान सीरियस है। और याद रखना, जिस दिन दुनिया तुम्हें सीरियस इंसान मान लेती है, रिस्पेक्ट अपने आप जुड़ जाती है। अब इस पूरी बात को पार्ट्स में खोलते हैं, ताकि तुम्हें क्लियर समझ आए कि रिस्पेक्ट कैसे बनती है, कैसे टूटती है और कैसे वापस ली जाती है। जितनी आसानी से वर्ड्स निकलते हैं, उतनी ही आसानी से इग्नोर भी हो जाते हैं। तुम अपने पेरेंट्स से बोलते हो, मैं रिस्पॉन्सिबल हूं, लेकिन सुबह समय पर नहीं उठते, घर की छोटी छोटी मदद नहीं करते, मनी को लेकर केयरलेस रहते हो, तो उनके दिमाग में तुम्हारा इमेज क्या बनता है? बातों में तेज, काम में जीरो। तुम दोस्तों से बोलते हो, भाई मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूं, लेकिन जब उनको जरूरत होती है, तुम बिजी हो, तुम्हारे पास टाइम नहीं, तुम्हारी प्रायोरिटी कोई और है, तो उनके दिमाग में तुम्हारा टैग क्या बनता है? ये बस बोलता है, करता कुछ नहीं। जिस भी रिलेशनशिप में तुम्हारे वर्ड्स और एक्शंस मैच नहीं करते, वहां रिस्पेक्ट का बैलेंस टूट जाता है। साइकोलॉजी में इसे कॉग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं। जब किसी इंसान के वर्ड्स और एक्शंस अलग अलग डायरेक्शन में चलते हैं, तो दिमाग कंफ्यूज हो जाता है और उस इंसान पर से ट्रस्ट और रिस्पेक्ट ऑटोमेटिकली कम होने लगती है। काम सिंपल है, या तो कम बोलो और ज्यादा करो, या फिर जो बोलो उसे पूरी ताकत से प्रूव करो। बहुत लोग कमेंट में लिखते हैं, मम्मी पापा मुझे सीरियसली नहीं लेते, जो भी बोलता हूं उस पर हंस देते हैं, मुझे बच्चा समझते हैं। अब उनके दिमाग से देखो, जब तुम स्कूल और कॉलेज में थे, तुमने कितनी बार बोला, कल से पढ़ूंगा, मार्क्स अच्छे आएंगे, एब्सोल्युटली चेंज हो जाऊंगा। तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें गिरते मार्क्स के साथ भी देखा, तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन भी देखा, तुम्हारे एक्सक्यूजेस भी सुने, तुम्हारी कोशिशें हाफ हार्टेड भी देखी, तुम्हारे अंदर पोटेंशियल जरूर देखा, लेकिन तुम्हारे एक्शंस में कंसिस्टेंसी नहीं देखी। तो अब जब तुम बोलते हो, मैं लाइफ में बड़ा करूंगा, मैं बिजनेस शुरू करूंगा, मैं टॉप पर जाऊंगा, उनके दिमाग में पुरानी सारी टेप्स चल जाती हैं। उनके लिए तुम्हारी बातें एक और वर्जन है, कल से पढ़ूंगा वाली स्टोरी का। इसलिए वो तुम्हें रोकते हैं, डरते हैं, तुम पर डाउट करते हैं या लाइटली लेते हैं। यहां दो रास्ते हैं, या तो तुम उनसे लड़ोगे, चिल्लाओगे, तुम्हें मुझ पर विश्वास क्यों नहीं, फिर वही वर्ड्स वर्सेस वर्ड्स की लड़ाई, कोई रिस्पेक्ट नहीं। या फिर तुम चुपचाप एक्शन शुरू करोगे, धीरे धीरे अपने काम से दिखाओगे कि तुम बदल चुके हो। जब तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें 1 महीने तक सुबह जल्दी उठते देखें, तुम्हें लगातार पढ़ते देखें, तुम्हें डिस्ट्रैक्शन से दूर देखें, तुम्हें पैसे के मामले में मैच्योर होते देखें, तब उनके दिमाग में नया पैटर्न बनना शुरू होगा और विश्वास से पहले रिस्पेक्ट आएगी। दोस्तों के सर्कल में मजाक नॉर्मल है, लेकिन कई बार मजाक धीरे धीरे डिसरिस्पेक्ट में बदल जाता है। तुम्हें टाइम पास दोस्त का टैग कब मिलता है? जब तुम्हें हर पार्टी में टाइम मिलता है, हर गेम में टाइम मिलता है, हर यूजलेस गॉसिप में टाइम मिलता है,
लेकिन ग्रोथ वाली चीजों में तुम गायब हो। तुम बोलते तो बहुत हो, भाई इस साल कुछ बड़ा करेंगे, टुगेदर स्टार्टअप शुरू करेंगे, सारे सीन बदल देंगे, लेकिन जब कोई दोस्त काम की बात करता है तुम बोलते हो देखेंगे यार, बाद में सोचेंगे। तुम्हारी आइडेंटिटी बन चुकी है बातों वाला दोस्त। अब तुम सोचते हो ये लोग मुझे रिस्पेक्ट क्यों नहीं देते, मेरी बातों को सीरियस क्यों नहीं लेते? क्योंकि तुमने खुद उन्हें यह सिखाया है कि तुम्हारी बातें सिर्फ एंटरटेनमेंट है, कमिटमेंट नहीं। रिस्पेक्ट वापस लेने का तरीका क्या है? एक एक एक्शन से अपना टैग बदलना। जब नेक्स्ट बार कोई बोले चल आज भी वही टाइम पास, तुम साफ बोलो नहीं, आज टाइम पास नहीं, आज इंपॉर्टेंट काम है। पहले वो हंसेंगे, फिर मजाक उड़ाएंगे, फिर तुम्हारा टेस्ट लेंगे, लेकिन अगर तुम कंसिस्टेंट रहे तो वही दोस्त एक दिन दूसरों से कहेंगे ये पहले जैसा नहीं रहा, ये अब सीरियसली काम कर रहा है। और यही मोमेंट होता है जब मजाक रिस्पेक्ट में बदलना शुरू होता है। कई लोगों का सवाल होता है मेरे पार्टनर मुझे सीरियसली क्यों नहीं लेता, मेरी फीलिंग्स को वैल्यू क्यों नहीं मिलती? क्योंकि रिलेशनशिप में दो चीजें सबसे ज्यादा देखी जाती हैं, एक तुम्हारा सेल्फ रिस्पेक्ट, दूसरी तुम्हारी कंसिस्टेंसी। अगर तुम खुद अपनी बाउंड्रीज क्रॉस करते रहते हो, खुद की इंसल्ट सहते रहते हो, हर बार माफ करते रहते हो, हर बार खुद को इग्नोर करते हो, तो सामने वाला सीख जाता है कि तुम्हारे साथ कुछ भी कर लो तुम रहोगे। ये जगह प्यार नहीं, ये साइकोलॉजी है। रिस्पेक्ट वही होती है जहां सामने वाला क्लियरली देखता है कि तुम खुद को वैल्यू करते हो, तुम अपनी लाइफ को सीरियसली लेते हो, तुम्हारा टाइम चीप नहीं है, तुम्हारा अटेंशन सस्ता नहीं है। तुम जितना खुद को गिरा गिरा कर किसी को साबित करने जाओगे कि मैं परफेक्ट हूं, मैं हमेशा अवेलेबल हूं, उतना ही सामने वाले के दिमाग में तुम्हारी रिस्पेक्ट गिरती जाएगी। एक पॉइंट के बाद लव से ज्यादा हैबिट बचती है, और हैबिट रेयरली रिस्पेक्ट करती है। जॉब हो या बिजनेस, कॉलेज हो या कोई स्किल, हर जगह एक चीज देखकर रिस्पेक्ट मिलती है, रिजल्ट। कोई ये नहीं देखता तुमने कितने मोटिवेशनल वीडियो देखे, कितनी बार बोला मैं मेहनत करूंगा, कितनी बार अपने दोस्तों से ड्रीम्स डिस्कस किए। दुनिया बस ये देखती है तुमने प्रैक्टिकल ग्राउंड पर क्या रिजल्ट दिया। ये दुनिया थोड़ी अनफेयर है। कई बार हार्डवर्क तुरंत विजिबल नहीं होता, लेकिन फिर भी पूरी गेम वही है। तुम कम बोलोगे, ज्यादा करोगे तो लोग खुद तुम्हें ढूंढेंगे, तुम्हारे पास खुद आएंगे, तुमसे सीखना चाहेंगे, तुमसे जुड़ना चाहेंगे। जो लोग हमेशा बोलते रहते हैं मैं भी कर सकता था, मेरे पास भी एक आइडिया था, मैं भी कभी बहुत टैलेंटेड था, दुनिया उन्हें मोटिवेशन के लिए नहीं, एग्जाम्पल के लिए भी याद नहीं रखती। साइकोलॉजी में एक टर्म है इल्यूसरी सुपीरियॉरिटी। लोग खुद को अपने दिमाग में बहुत बड़ा समझते हैं, लेकिन एक्शन लेवल पर छोटी छोटी चीजों में भी कंसिस्टेंट नहीं होते। अगर तुम इस ट्रैप से बाहर आ गए तो तुम रेयर कैटेगरी में चले जाओगे जिन्हें नेचुरली रिस्पेक्ट मिलती है। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल ब्लूप्रिंट की, ताकि ये वीडियो सिर्फ सुनने की चीज ना रहे, करने की चीज बन जाए। स्टेप 1, साइलेंस शुरू करो। आज से अपनी बातें थोड़ा कम करो, अपनी प्लान्स, गोल्स, आइडिया सब पर थोड़ी चुप्पी रखो। सिर्फ 10-20% शेयर करो, बाकी काम अपने अंदर रखो। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा तुम बोलते हो उतना तुम्हारा दिमाग खुद को कन्विंस कर लेता है कि काम हो चुका है, और मोटिवेशन ड्रॉप हो जाती है। स्टेप 2, माइक्रो एक्शंस तय करो। बहुत बड़े बड़े गोल्स मत लिखो, छोटे छोटे काम डिसाइड करो, जैसे रोज इतने घंटे पढ़ना, रोज इतना वर्कआउट, रोज इतना स्किल प्रैक्टिस। रिस्पेक्ट की बिल्डिंग इन माइक्रो एक्शंस की ईंटों से बनती है। स्टेप 3, कंसिस्टेंसी के नाम पर खुद से डील करो। खुद से एक स्ट्रिक्ट डील करो, मैं ये 30 दिन बिना एक्सक्यूज ये काम करूंगा। कोई नहीं जाने, कोई क्लैप नहीं करे, कोई अप्रिशिएट नहीं करे, फिर भी एक्शन नहीं रुकेगा। ये पीरियड होता है जब तुम इनर रिस्पेक्ट बनाते हो, जिसे सेल्फ रिस्पेक्ट कहते हैं। और रिमेंबर, बाहर की रिस्पेक्ट अंदर की सेल्फ रिस्पेक्ट का मिरर होती है। स्टेप 4, परिणाम थोड़ा विजिबल होने दो। जैसे जैसे चेंज दिखने लगे, बॉडी बदलने लगे, मार्क्स इंप्रूव हो, स्किल शार्प हो, एटीट्यूड मैच्योर हो, तुम्हारे आसपास के लोग खुद नोटिस करना शुरू करेंगे। यहीं पर 99% लोग मिस्टेक करते हैं। जैसे ही शुरुआत की तारीफ मिलती है वो वहीं रुक जाते हैं, फिर से बोलने लगते हैं, फिर से शो ऑफ शुरू। तुम्हें इस फेज में भी शांत रहना है। तुम्हें अपनी रिस्पेक्ट की नींव इतनी स्ट्रांग बनानी है कि एक दो बैड डेज उसे हिला ना सकें। स्टेप 5, बाउंड्रीज क्लियर करो। अब जब तुम्हारी अंदर की रिस्पेक्ट बढ़ चुकी है
कुछ चेंज विजिबल है, अब तुम्हें लोगों की बिहेवियर पर सॉफ्ट बाउंड्रीज लगानी शुरू करनी है। जैसे जो तुम्हारी मजाक में इंसल्ट करे उसे कामली बोलो, ये मजाक नहीं लगा, इसे अवॉइड करें। जो तुम्हारे काम को लाइटली ले उसे साफ साफ बोलो, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, तुम सपोर्ट ना भी करो लेकिन इग्नोर मत करो। जो तुम्हारे साथ कैजुअल बिहेवियर करे जबकि तुम सीरियस हो, उसे डिस्टेंस से आंसर दो। ये सब लाउड ड्रामा नहीं है, ये साइलेंट साइकोलॉजी है जिससे सामने वाले को मैसेज जाता है ये इंसान खुद को वैल्यू करता है, तो मुझे भी इसकी रिस्पेक्ट करनी होगी। बहुत लोग रिस्पेक्ट को फियर समझ लेते हैं, थोड़ा रूड हो गए, थोड़ा हार्श बिहेवियर कर दिया, लोगों पर अननेसेसरी पावर शो कर दी और सोच लिया अब लोग मुझे सीरियसली लेंगे। लेकिन सच ये है, फियर से मिलने वाली रिस्पेक्ट टेम्पररी होती है। लोग सामने रिस्पेक्ट दिखाते हैं, पीछे लाफ करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, तुम्हें अवॉइड करते हैं। रियल रिस्पेक्ट तब आती है जब लोग तुम्हारे बारे में ये सोचें ये इंसान जो बोलता है करता है, ये डिपेंड करने लायक इंसान है, ये खुद के लिए खड़ा होता है, दूसरों के लिए भी खड़ा हो सकता है, ये फेयर है, स्टेबल है, कंसिस्टेंट है। ये चीजें सिर्फ बिहेवियर और एक्शन से आती हैं, एटीट्यूड से नहीं। तुम हर जगह हां बोलते बोलते अपनी रिस्पेक्ट खुद कम कर लेते हो। तुम्हारे दोस्त बोलते हैं चल आज इंपॉर्टेंट काम छोड़ हमारे साथ चल, तुम हर बार हां बोलते हो। तुमसे कोई टाइम, पैसा, अटेंशन, एनर्जी की डिमांड करता है, तुम खुद की जरूरत इग्नोर करके भी दे देते हो। धीरे धीरे लोगों के दिमाग में तुम्हारा टैग बन जाता है, ये हमेशा अवेलेबल है, इसे कभी भी बुलाओ, ये मना नहीं करेगा। और रिमेंबर, जो चीज हमेशा फ्री में अवेलेबल हो, दुनिया रेयरली उसकी रिस्पेक्ट करती है। जब तुम जेन्युइनली किसी काम के लिए ना बोलना शुरू करोगे, जब तुम अपनी प्रायोरिटीज क्लियर करोगे, जब तुम खुद के टाइम को वैल्यू दोगे, तब लोगों के दिमाग में तुम्हारी कीमत बढ़ने लगेगी। शुरुआत में उन्हें ईगो हर्ट होगा, उन्हें बुरा लगेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में उन्हें समझ आएगा कि तुम सीरियस हो। अब अंतिम बात सुनो, रिस्पेक्ट मांगी नहीं जाती, दिखाई जाती है, और दिखाई भी वर्ड से नहीं, एक्शन से। तुम जितना बोल बोल कर लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हो कि मैं अच्छा हूं, मैं केपेबल हूं, मैं डिजर्विंग हूं, उतना ही तुम खुद को अंदर से कमजोर बना रहे हो। आज के बाद तुम्हारी लाइफ में एक नई लाइन जोड़नी है, कम बोलूंगा, ज्यादा करूंगा, लोगों से रिस्पेक्ट लेने नहीं जाऊंगा, अपने काम से उनको मजबूर करूंगा कि वो मुझे रिस्पेक्ट दें। अब वापस वहीं लौटो जहां से शुरू किया था। कमेंट में लिखो तुम्हें सबसे ज्यादा डिसरिस्पेक्ट कहां फील होता है, और आज के बाद तुम अपने एक्शंस में सबसे पहला चेंज क्या लाने वाले हो। ये सिर्फ वीडियो नहीं है, ये मिरर है जिसमें तुम खुद को देख रहे हो। अगर सच में महसूस हो गया कि रिस्पेक्ट हमेशा एक्शन से मिलती है, वर्ड से नहीं, तो अब एक काम करो, अपने लिए चुपचाप कोई एक छोटा एक्शन डिसाइड करो जो तुम्हारी रिस्पेक्ट वापस लाना शुरू करेगा। और याद रखना, दुनिया को अनाउंस करने से पहले खुद को प्रूव करना ज्यादा जरूरी है।